जाना, लेकिन भाई वहाँ के लोग बहुत मज़े से बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं ना। आई थिंक वी शुड ऑल गो एंड यू नो सी द विंटर जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, बड़ी मज़ेदार होती हैं, बड़ी मज़े की होती हैं। और सबसे अच्छा ये हो जाएगा कि अगर हमें वहाँ पे जिस तरह से फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हो जाएं, तो मेरा ख्याल है सबका जाना आसान हो जाएगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वो थोड़ा सा हमारा है, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान इतना खूबसूरत एक मुल्क है। अब तो हम ट्रैवलिंग की तरफ और जो हमारा टूरिज्म है ये भी एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरियल बल्कि वेंचर है। यही मैं कहने लगी थी कि भाई टूरिज्म इंडस्ट्री में ही हम इतनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, और अगर जॉब्स नहीं तो हम तो टूर्स लेके चले जाएं भाई। पहले तो यहीं से शुरू कर लें, अपनी दोस्तों को लेके जाना शुरू कर दें। कुछ पैसे खुद रखें आप, अपना इंटरेस्ट कि भाई मैंने तुम लोगों को मोटिवेट किया है, और उसके बाद एक बस करवाया, सारे मिलके चले जाएं, एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट, पैसे का पैसा। सो यू नो वही बात है कि जब हम इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो हम अकेले ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, ना सिर्फ अकेले एम्पावर हो रहे हैं या हमारा कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, जहाँ जा रहे हैं उनकी इकोनॉमी को हम बेहतर कर रहे हैं, उन लोगों से जिनसे जाके आप खा पी रहे हैं उनको आप एक शेयर ऑफ यू नो मनी दे रहे हैं। सो भाई कुछ भी कर सकते हैं, आइडियाज बहुत है। थोड़ा सा आपका वो एक कहते हैं ना हमारा बिजनेस माइंड नहीं है पाकिस्तानी कौम का, तो ये थोड़ा सा इस तरफ हमारी वो जानी चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए, थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। देखिए मैं एक छोटी सी बात ये करूंगी ह्यूमन नेचर पे कि लोग बिजनेस क्यों नहीं करते। देखिए ये एक साइकोलॉजिकल फियर है। हमें जो नौकरी होती है ना उसमें पता होता है कि भाई 1 तारीख को पैसे आ जाए, या 2 को या 3 को या व्हाटएवर आपका है 2 3 4 या लेकिन आ जाएंगे। बिजनेस का सबसे बड़ा जो खौफ होता है इंसान को वो ये होता है कि भाई ये अगर ना आए तो फिर क्या होगा। तो पिछले दिनों बड़ी एक खूबसूरत मैं कुरान शरीफ की एक आयत उसका मेरी नज़र से गुजरी, जिसकी मैं इंटरप्रिटेशन आपके साथ शेयर करूंगी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी जानदार जो है वो अपना रिस्क उठा के नहीं फेर रहा, लेकिन रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। सो जब आपको लगता है कि भाई मेरे अंदर पोटेंशियल भी है, मैं कर भी सकता हूँ, तो फिर स्टेप ज़रूर लें। मैं ये नहीं कहूँगी एक दफ़ा ही छलांग लगा दें, बेबी स्टेप्स लें, लेकिन फाइनली आपकी डायरेक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे यहाँ सीखने का रिवाज नहीं है। आजकल यंगस्टर्स को मैं देखती हूँ हुआ वांट टू डू बिजनेस, दे थिंक कि जी हमें सब पता है, वी नो एवरीथिंग, या जॉब करनी है तो वो करनी है जिसमें हमें पैसे, इतने पैसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट मिला जी पैसे कितने होंगे। आप हर चीज़ में इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ आप पैसे 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 लेके आ जाएंगे तो आपकी लर्निंग वहीं रुक जाती है। इफ़ आई रिमेंबर माई टाइम व्हेन आई वाज अ यंग स्टूडेंट, तो मेरा ख्याल है कि शायद 100% प्रोजेक्ट जो हम करते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, और हम बड़े खुश होकर अगले का एहसान समझते थे कि भाई हमारे से काम करवा रहे हैं कि एटलीस्ट वी आर लर्निंग समथिंग। तो वो आप सीखते हो ना, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, प्रोजेक्ट्स में काम करते हो। अब तो देखिए रिवाज अब तो बेहतर हो गया, ट्रेंड के इंटर्नशिप्स को पैसे पे किया है, उस जमाने में पेड भी नहीं होती थी। और लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ ओनली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसेस और मनी। इन्वेस्टमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर टाइम। You are giving time to organization and organization is sharing their resources with you. You are a young person who has no experience, so you are basically gaining your experience. So you are getting something out of it. अपना जहन पॉजिटिव रखें, ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंसेस ही निकालने हैं तो फिर कोई फ़ायदा होगा। Once you will be done with your learning, your training, तब आप बेटर इक्विप्ड हैं कि आप बिजनेस वर्ल्ड में लैंड कर सकें, वेंचर कर सकें। एक चीज़ जहन में रखें कि जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके सामने बैठी हैं, दे विल नॉट बाय योर स्टोरीज। अगर आप जाके सिर्फ कहानियाँ सुना देंगे कि जी मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो दे आर नॉट गोइंग टू बाय इट अनटिल अनलेस यू हैव सम टेंजिबल प्रोडक्ट्स टू शो देम कि ये मेरा काम है, ये मेरी चीज़ है, दिस इज़ व्हाट आई डू, अब आप ये देखें और उसकी बेसिस पे मुझे काम दें। सो करना काम, अपना पोर्टफोलियो बनाना, अपनी चीज़ें रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये अगेन फिर आ जाती है कि अपना एक प्रॉपर, अगर आपको कंपनी लॉन्च करना चाह रही हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट है, आपके मेजर प्रोजेक्ट्स, आपके थीसिस, जो भी काम आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर किया है, जो भी काम आपने अदर देन यूनिवर्सिटी किया है, उसकी प्रॉपर फाइलिंग, हर चीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सम ऑर्गेनाइजेशन, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू हैव सम कंसल्टेंसी या बिजनेस भी लॉन्च करना है, तो यू हैव टू समथिंग टू शो दैट आई हैव डन दिस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जाहिर है आपको अब लोगों को दिखाना तो है ना, आप कोई बातें अकेले नहीं बेच सकते, चाहे आप जितने मर्जी स्किल्ड हैं, देयर शुड बी समथिंग आपके पास होना चाहिए टैंजिबल जो कि आप लोगों को दिखाएं। बट अगेन आई वुड से कि व्हेन यू थिंक कि हाँ यू आर गुड, तो फिर अपने आप को वही बात है कि कम पैसों पे सेल ना करें,
हाँ, बट अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने एक्सपीरियंस के लिए आपको चाहे कम पैसों में भी प्रोजेक्ट्स करने पड़े, आपको इनिशियली जरा कम पैसों में भी स्टार्ट देना पड़े, तो जस्ट डू इट अपने लिए एक्सपीरियंस समझ के, और ये समझ के कि कल को मुझे इसका इवेंचुअली फायदा होना है। और वही बात है स्टेट ऑफ माइंड, आपने जिस तरह से बात की ना, स्टेट ऑफ माइंड बड़ा मैटर करता है। आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव होगा, आपके इर्द गिर्द चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। ये चीजें बड़ी कैलकुलेटेड हैं। दूसरी बात है एक इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैंने कुछ आर्टिकल्स भी न्यूज़पेपर्स में लिखे, दैट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। मौशरती, अब इसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है? जनरल एंटरप्रेन्योरशिप इज टोटली बेस्ड ऑन बिजनेस नीड्स, जबकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें आप बिजनेस भी करते हैं और उसके साथ साथ आपकी सोसाइटी को, आपकी कम्युनिटी को फायदा भी होता है। सो इट्स अ डुअल प्रोसेस। आजकल की दुनिया में जो बाहर की कंपनीज हैं, जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं अच्छी, इवन आपके अपने बिजनेसेस के अगर आपको कोई फाइनेंसेस चाहिए, लोन्स चाहिए, सोशल एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन्स दिए जाते हैं।